हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें, और एकादशी का व्रत करेंगे तो क्या-क्या हमें अनुष्ठान करना चाहिए या क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो पद्म पुराण में वेद व्यास जी महाराज बताते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, इसका वर्णन परम धर्म आत्मा सत्यवती नंदन व्यासदेव जी करेंगे। तो व्यासदेव जी ने बताया कि दोनों पक्ष की एकादशी रहना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती है तो दोनों रहना चाहिए। और हमें द्वादशी को स्नान करके ब्राह्मणों भगवान को पूजा करके और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और इस तरह से भगवान खुश होते हैं। किसी भी कैसी भी अवस्था हो, जना सोच हो चाहे मरना सोच हो, हमें एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये सुनकर भीमसेन बोले कि महाराज, मैंने सुना है अपनी माता कुंती से, मेरे सारे भाई एकादशी को भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये भी मुझे बोलते हैं कि आप भी मत ग्रहण किया करें। यदि मैं दिन में एक बार भी भोजन ग्रहण करूं तो भी मैं व्रत नहीं रह सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि प्रज्वलित रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा खाने से ही शांत होती है। तो अब ऐसा सुनकर वो बोलने लगे कि यदि आप जानते हो कि नरक बहुत कष्टदायक है और हमें अच्छे कर्मों से हमें उच्च लोक की प्राप्ति होती है, तो आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए, दोनों पक्ष एकादशी का। तो कहने लगे, महाराज आप मेरे लिए कोई उपाय बताइए कि मैं साल में केवल एक एकादशी का व्रत कर सकता हूँ। तो कोई एक ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। तो फिर बताते हैं व्यासदेव जी कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हम निर्जल एकादशी कहते हैं। निर्जल बोले तो बिना जल के। इस एकादशी के दिन हम लोग या भक्त लोग, वैष्णव लोग जल का त्याग करते हैं। वो जल ग्रहण भी नहीं करते, और कुछ खाने का तो छोड़ दीजिए, वो जल भी नहीं लेते हैं इस दिन। तो निर्जल एकादशी इसलिए कहा जाता है कि उस दिन हम जल भी नहीं ले सकते हैं। तो जल लिया जा सकता है किन कंडीशन में? या तो आप आचमन के लिए जल ले सकते हो या कुल्ला करने के लिए मुंह में जल डाल सकते हो। यदि ये दो विधि के अलावा यदि आप अपने मुख में जल डालते हो तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बचना चाहिए। अन्य किसी क्रिया के लिए जल यूज नहीं करना चाहिए। इस दिन हम जल का त्याग करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके हमें ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण दान करें। इस प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भोजन करा के वर्ष भर में यदि कोई इस प्रकार से एकादशी करते हैं तो वर्ष भर में साल में जितनी भी एकादशी आई हैं, 24 एकादशी के करीब आती हैं, तो सबका आपको फल एक एकादशी को रखने से मिलता है। यदि कोई व्यक्ति निर्जल एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको निर्जल एकादशी का व्रत रखने से सारी एकादशी का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। ये सब बता रहे हैं वेद व्यास जी। तो उन्होंने ये बताया कि एकादशी के दिन आप भगवान का भजन कीजिए, भगवान केशव का भजन कीजिए। जैसे हम लोग वैष्णव लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जप कर सकते हैं। भगवत गीता पढ़ सकते हैं, है ना? समय है तो शास्त्र पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हम अपना दिन निकालना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे निर्जल एकादशी रहने वाले व्यक्ति का हर एक पहर जैसे निकल जाता है, तो कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं के दान के बराबर पुण्य क्रम मिलता है। और क्या लिखा हुआ है? जो व्यक्ति एकादशी व्रत धारण करते हैं, व्रत रखते हैं, उनको कभी भी विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले, हाँ, दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बर धारी और सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दूत उन्हें वैकुंठ लेने के लिए आते हैं। तो एकादशी व्रत कितना लाभकारी है, आप समझ सकते हैं कि भगवान के दूत स्वयं आप लोगों को लेने आएंगे। तो एकादशी का तो आप लोगों को व्रत रखना चाहिए। और आगे इसमें क्या लिखा है? एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। निर्जल एकादशी का हमें यत्न पूर्वक प्रयास करना चाहिए। कई बार हम लोग सुबह ही बोलते हैं भगवान हमसे तो रहा नहीं जाएगा, बहुत गर्मी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकादशी का व्रत हम लोगों को यत्न पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी अवस्था में हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यदि कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बीमार है, तो ऐसी कंडीशन में छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज हमें प्रयास करना चाहिए। इस दिन हमें भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कोई स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरू पर्वत के समान भी पाप कर्म किए हैं, पाप नहीं लिखा, महापाप लिखा है, वो भी उसके पाप से मुक्त हो सकता है, वो सब भस्म हो जाएंगे। और आगे क्या लिखा है? एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा का दान, मैं बता ही चुका था, स्वर्ण मुद्रा के दान के बराबर पुण्य मिलता है।
और इस दिन व्यक्ति जब स्नान, दान, होम, मतलब कोई व्यक्ति इस दिन दान करे, या उस दिन कोई व्यक्ति कोई भी स्नान क्रिया कर रहा है, जप कर रहा है, कोई भी आध्यात्मिक एक्टिविटी कर रहा है, तो वो एक्टिविटी कभी नष्ट नहीं हो सकती है। अक्षय अक्षय होता है, मतलब वो सदा बना रहेगा, किसी भी आपके पाप कर्म से वो नष्ट नहीं हो सकेगी। तो ये बड़ा उत्तम है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। इस दिन एकादशी के दिन मनुष्य को अन्न का त्याग करना चाहिए। ऐसा लिखा है, एकादश्याम दिने यो अन्नम भुनक्ति पापम भुनक्ति ईलोके से चंडालो मृत्यु प्रवणोति दुर्गति। एकादशी को अन्न का त्याग करना चाहिए। जो अन्न खाते हैं वो पाप खाते हैं, और इस श्लोक पे जब तक रहते हैं वो चांडाल हैं, और मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एकादशी के दिन अन्न का त्याग करें। आगे और क्या लिखा हुआ है कि कोई भी है जिसने ब्राह्मण हत्या कर रखी है, शराबी है, चोरी है, गुरु द्रोह करने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति भी एकादशी के व्रत करने से पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जल एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष जो भी है वो उन लोगों को बड़ा लाभ इस चीज से मिलता है। तो इस दिन हमें रखने का भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जी? उत्तम कोटि की। तो आप अपने घर के जो मेंबर्स हैं वो वैष्णव हैं, वही उन्हीं को आप प्रॉपर आदर सत्कार आप लोग उनको प्रसाद खिलाइए, फिर प्रसाद पाइए। और आगे क्या लिखा है, यदि कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन रात में जागरण करके जाग करके भगवान का कीर्तन करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे, इस तरह से कीर्तन करके भगवान का पूरी रात जागरण करे, तो ऐसा व्यक्ति के 100 पीढ़ियां जो जा चुकी है और जो 100 पीढ़ी आएंगी उनका उद्धार कर देते हैं, उनको भगवान विष्णु के धाम में पहुंचाते हैं। मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखा है, जो इस तरह से पूरी रात को जागरण करते हुए निर्जल एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई, अपने साथ ही बोले अपने आप का तो उद्धार कर ही लिया है, साथ जो 100 पीढ़ियां बीत गई हैं और जो 100 पीढ़ी आने वाली है भगवान वासुदेव के धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शेया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। ये कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो वैसे करेंगे तो अच्छा है। और क्या क्या कर सकते हो, यदि कोई व्यक्ति किसी उचित योग्य ब्राह्मण को क्या कहते जूते देते हैं, यहाँ पे लिखा है जूते दान करता है, तो वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्लोक में प्रतिष्ठित होता है। सोने के विमान में बैठ के वो स्वर्लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो ये सब वैष्णव लोग इस चीज की चिंता नहीं करते कि कोई है ना स्वर्ग जाएंगे हो जाएंगे, वो बस भगवान की सेवा के लिए से कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान की सेवा, ये एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन आप दान, बहुत सारे भक्त लोग इस दिन दान करते हैं, तो इस दिन दान करने का, तो इस दिन एकादशी, इस दिन दान देते कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग दान देते हैं, तो उस दान देने का बड़ा लाभ है, क्योंकि वो दान आपका अक्षय रहता है, कभी भी उसका दान करना हो गया, जप करना हो गया, सब अक्षय रहते हैं। तो ये सब जान के भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने बड़े ज्येष्ठ मास में जो शुक्ल पक्ष एकादशी होती है उनको बड़े अच्छे से उस एकादशी का व्रत किया। तो इस दिन व्रत को जब आप कोई भी भक्त पूरा कर लेते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, द्वादशी के दिन एक जल का घड़ा लें, उसमें शक्कर डाल के किसी योग्य ब्राह्मण को उसे दान में देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के समीप, भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। द्वादशी के दिन, एकादशी के अगले दिन तो और ब्राह्मणों को, या योग्य ब्राह्मण है या घर के जो मेंबर है उनको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी, निर्जल एकादशी का व्रत करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।